हाय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लर्निंग हट के चैनल में आपका वेलकम है। इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट के टर्म 1 के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं। 11th क्लास की इंग्लिश की बुक पैनोरमा ऑफ लाइफ के इंटेंसिव स्टडी के फर्स्ट पार्ट में लेसन द जेंडर बेस, सेकेंड लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, थर्ड लेसन लिबर्टी ऑफ डिसिप्लिन इंक्लूड है। और पार्ट बी के पोइट्री सेक्शन में से फर्स्ट पोइम लाइंस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, मदर्स डे और थर्ड पोइम उपा गुप्ता अप्रैल टू सितंबर के टर्म। और सेक्शन सी के 2 चैप्टर्स ही इंक्लूडेड है। फर्स्ट है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और सेकंड है द टाइगर इन द टनल। और इसके बाद ग्रामर और कंपोजिशन बुक में से अब चैप्टर देखें तो फर्स्ट लेसन डिटर्मिनर, फिर टेंसेस, फिर वॉइस मॉडल्स, रिमूवल ऑफ एंड यूज़ ऑफ टू, नेक्स्ट नरेशन, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग में सोशल और पर्सनल लेटर्स, और नेक्स्ट अनसीन कम्प्रीहेंशन इंक्लूड होंगे। और जो ट्रांसलेशन का सेक्शन है उसमें से 255 में से ओनली 1 to 75 सेंटेंसेस ट्रांसलेशन के इस सिलेबस में इंक्लूड हैं। तो अब हम इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सितंबर एग्जामिनेशंस का पेपर स्टाइल है, स्ट्रक्चर है, उसको डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, सितंबर टेस्ट भी फाइनल एग्ज़ाम्स की तरह 80 मार्क्स के होंगे और इसका जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है वो 3 आवर्स अलाउड होगा। क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, इसके 2 पैसेजेस होंगे। फर्स्ट पैसेज में से 250 वर्ड्स तक आपको एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपने अच्छी तरह से रीड करके सॉल्व करना है और इस पैसेज के 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 10 मार्क्स के लिए आपको 2 मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे और 2 क्वेश्चंस के बाद 8 1 लाइन क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का काउंट होगा। रीडिंग सेक्शन के पार्ट बी में आपको एक और पैसेज सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। इस पैसेज की जो लिमिट है वो 150 वर्ड्स से 250 वर्ड्स तक होंगी और ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का काउंट किया जाएगा। इस पैसेज में से आपको 2 MCQ सॉल्व करने होंगे, 2 सिंगल लाइन कम्प्रीहेंशंस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 1 फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करनी होगी और लास्ट में 1 मार्क फॉर मैच द वर्ड्स होंगे। जे मैच द वर्ड एंटोनियम भी हो सकते हैं, सिनोनियम भी हो सकते हैं। और इस पैसेज की एक आसान बात है कि जो हमारे को बोर्ड की तरफ से ग्रामर प्रेस्क्राइब है उसमें 10 अनसीन पैसेज दिए गए हैं और यही पैसेज आपको एग्ज़ाम में से आएंगे। और ये पैसेज इसलिए भी ज़रूरी है कि +1 और +2 दोनों क्लासेस में ये आपको पैसेज 6 नंबर का बेनिफिट देंगे। सेक्शन बी में जो आपकी राइटिंग स्किल, ग्रामर और ट्रांसलेशन एग्जामाइन की जाती है उसमें क्वेश्चन 2 में एडवर्टाइजमेंट और नोटिस राइटिंग होंगे। इन दोनों में से आपको एक सोल्व करना होगा और ये 4 नंबर का काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लेटर राइटिंग होगी जो सोशल और पर्सनल इश्यूज़ पर होगी। इसमें भी आपको क्वेश्चन पेपर में 2 लेटर्स दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक को सोल्व करना है। जो आपको अच्छी तरह से लेटर आती होगी उसको आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करना और ये लेटर आपको 6 नंबर का बेनिफिट देगी। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी ट्रांसलेशन कैपेसिटी को एग्जामाइन किया जाएगा। 2 सेंटेंसेस आपको इंग्लिश टू पंजाबी और हिंदी में ट्रांसलेट करने हैं और 2 वर्ड्स पंजाबी और हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेट करने होंगे और ये दोनों 2 मार्क्स मींस 4 मार्क्स की काउंट होगी। हमने जब सिलेबस देखा था तो ट्रांसलेशन के ओनली 1 to 75 सेंटेंसेस आपने लर्न करने हैं टर्म 1 के लिए। क्वेश्चन पेपर के नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रामर एबिलिटीज़ को एग्जामाइन किया जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। फर्स्ट चैप्टर डिटर्मिनर 3 मार्क्स। जो हमारी ग्रामर में 35 एक्सरसाइजेज हैं उनमें से डिटर्मिनर के आपको 3 सेंटेंसेस दिए जाएंगे जो आपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है।
बी पोर्शन में मॉडल्स 2 मार्क्स के, टेंसेस ये भी 2 मार्क्स के होंगे। उसके बाद वॉइस ये भी 2 सेंटेंसेस 2 मार्क्स के ही आपको कन्वर्ट करने हैं। ई पोर्शन में टू की रिमूवल एंड यूज़ कैसे करनी है, ये भी आपको 2 सेंटेंसेस होंगे और 2 मार्क्स के ही ये काउंट होंगे। एफ नंबर पे नरेशन होगी, इसके भी 2 सेंटेंसेस 2 मार्क्स के इंक्लूड किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी में से जो हमारी बुक है उसके ABC पार्ट्स में से ये स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इंटेंसिव स्टडी में से 5 नंबर के और एक्सटेंसिव स्टडी में से 5 नंबर के। इंटेंसिव स्टडी में पहले 3 चैप्टर हैं और एक्सटेंसिव स्टडी में 2 चैप्टर्स हैं। पाँचों लेसन के आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर याद कर लिए तो आपके 10 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये पोइट्री बेस्ड क्वेश्चन होगा। इसके ए सेक्शन में आपको 2 स्टैंजे दिए जाएंगे, 2 में से आपने 1 लाजमी करना है और ये 4 मार्क्स का स्टैंजा होगा। 7th क्वेश्चन के पार्ट बी में सेंट्रल आइडिया जो आपको 3 पॉइंट्स इस सिलेबस में दी गई हैं, 2 पॉइंट्स में से 1 करनी है और सेंट्रल आइडिया के 3 मार्क्स काउंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। इंटेंसिव स्टडी में से आपको 4 क्वेश्चंस सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे और इन 4 में से आपने 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा और 6 मार्क्स आपको 8th क्वेश्चन के बेनिफिट दे सकते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में एक्सटेंसिव स्टडी में से जो चैप्टर हैं उनके शॉर्ट क्वेश्चन आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे और ये 3 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएंगे जिनमें से आपने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं और पिछले क्वेश्चन के पैटर्न जैसे ही 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और 2 क्वेश्चन सोल्व करने के आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। और लास्ट में 10th और 11th क्वेश्चन दोनों पार्ट्स के लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन होंगे। ये आपने 100 to 120 तक सोल्व करना है और इसमें जो हमारे लेसन्स के करैक्टर हैं, थीम्स हैं, जहाँ इसके जैसे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपने सोल्व करने हैं और ये दोनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के काउंट होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये 10+1 के जर्नल इंग्लिश सब्जेक्ट का जो सिलेबस और पेपर स्ट्रक्चर है, आई थिंक इसको अच्छे से आप देखकर अपने एग्ज़ाम की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और गुड मार्क्स ले सकते हैं। आई होप आपको पेपर का स्ट्रक्चर है जो अच्छे से समझ आ गया होगा और आप सभी को एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।